वेलकम बैक टू MS इन्फोटेक। आज मेरे पास एक लैपटॉप है डेल का, जिसका मॉडल नंबर है डेल लेटिट्यूड E7470। ये हमारा डेड कंडीशन है। पीछे इसका DC जैक। जैसे मैं यहाँ पे पावर लगा रहा हूँ, देख सकते हैं हमारा ये रेड लाइट ग्लो हो रहा है और ये हमारा वोल्टेज डाउन हो जा रहा है और एम्पियर पूरा फुल हो जा रहा है। तो में शॉर्टिंग प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, फिर चेक करेंगे हमारा इसमें क्या शॉर्टिंग है और किस तरह से रिपेयर होगा। तो चलिए मैं पावर निकाल लेता हूँ, फिर लैपटॉप को ओपन करता हूँ। 19 वोल्ट शॉर्टिंग निकालने का सबसे आसान तरीका है, ये मैंने लिया फ्लक्स, वो 19 वोल्ट का सेक्शन पेस्ट लगाया मैंने और जैसे ही पावर इंजेक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ से धुआं निकलेगा। ये लगाया मैं, अभी इस पे देखते रहिए कैसे यहाँ से धुआं निकलता है। फिर चलिए पावर लगा रहा हूँ, ये देख सकते हैं हमारे यहाँ से धुआं निकल रहा है। देख सकते हैं धुआं निकल रही है, जो कैपेसिटर शॉर्ट है वहाँ से धुआं निकल रहा है। चलिए इसको फिलहाल तो अभी शॉर्टिंग निकालने के लिए हमारा एक कैपेसिटर शॉर्ट है, इसको रिमूव करना पड़ेगा। चलिए हमारा शॉर्ट कैपेसिटर है, इसको निकाल लेते हैं। तो चलिए मैं निकाल रहा हूँ इसको। ये मैंने निकाला और अभी शॉर्टिंग चेक करते हैं हमारा क्या दिखा रहा है। मल्टीमीटर को ऐसा ही रखना है, अपना डायोड मोड में सेट करना है। ये हमारा मल्टीमीटर को डायोड मोड में मैंने सेट किया है। और अभी फिर से चेक करते हैं हमारा जो शॉर्टिंग दिखा रहा था वो शॉर्टिंग रिमूव हुआ या अभी नहीं हुआ है। तो चलिए मैंने यहाँ पे टच किया, देख सकते हैं हमारा शॉर्टिंग निकल चुका है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टच करके रखा है तो मल्टीमीटर में हमारा वैल्यू आ रहा है। अभी पीछे भी शॉर्ट दिखा रहा था वो चेक करा देता हूँ। हमारा 1 2 3 ये हमारा कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा था, इसको चेक कराता हूँ। ये देख सकते हैं हमारा जो कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा था वो शॉर्टिंग चला गया है और इसके बाजू वाला भी हमारा शॉर्ट दिखा रहा था, इसमें भी वैल्यू आ रहा है और इसमें भी हमारा वैल्यू आ रहा है। तो बिल्कुल हमारा शॉर्टिंग निकल चुका है। और अभी डालेंगे पावर, अभी चेक करेंगे फिर से। सॉरी, मैंने जो निकाला है कैपेसिटर उसके जगह पे अभी दूसरा डाल देते हैं। इसके लिए मैं एक स्क्रैप बोर्ड लेता हूँ। चलिए एक मैं मॉसफेट निकाल लेता हूँ स्क्रैप मदरबोर्ड से और फिर उसमें रिप्लेस कर देते हैं। फिर चेक करेंगे हमारा लैपटॉप में डिस्प्ले वगैरह आ रहा है क्या। ये मैंने निकाला कैपेसिटर और अभी इस पे डाल देते हैं जहाँ से यहाँ पे निकाला था ना। चलिए अभी जो मैंने यहाँ से शॉर्टिंग वाला कैपेसिटर निकाला है उसको अभी दूसरा डाल देते हैं। इसके लिए मैंने एक स्क्रैप बोर्ड ले रहा हूँ, यहाँ से निकाल के फिर इसमें डाल देता हूँ। तो चलिए मैं स्क्रैप बोर्ड से कैपेसिटर को निकाल लेता हूँ। फिर इसमें रिप्लेस करने के बाद में चेक करेंगे हमारा डिस्प्ले लैपटॉप चालू हो रहा है क्या। तो इधर गया ये रहा, चलिए इसको ही निकाल लेते हैं हम। ये मैंने निकाला और अभी इसके जगह पे डाल देते हैं।
जो शॉर्ट वाले हैं उसके जगह पे मैं डाल देता हूँ। अभी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया है। शॉर्ट कंपोनेंट थे उसके जगह पे मैंने दूसरा कैपेसिटर को रिप्लेस कर दिया है। और अभी थोड़ा सा हीट रहेगा तो मैं आईपी से क्लीन कर लेता हूँ और अभी फिर से चेक कराता हूँ हमारा इसके डालने के बाद में क्या दिखा रहा है। मैंने आईपी से क्लीन किया और अभी चेक कराता हूँ मल्टीमीटर से। जो शॉर्ट दिखा रहे थे वो हमारा शॉर्ट दिखा रहे क्या, देख सकते हैं हमारा शॉर्टिंग बिल्कुल चला गया है। जो शॉर्ट मॉस्फेट था उसको मैंने सक्सेसफुल चेंज कर दिया है और अभी पावर डाल के चेक करते हैं हमारा लैपटॉप चालू हो रहा है कि नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पे पावर इंजेक्ट कर रहा हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जैक में लगाया पावर और डीसी मशीन में हमारा देख सकते हैं क्या लोड ले रहा है। जो रेड लाइट यहाँ पे ग्लो हो रहा था वो बिल्कुल हमारा चला गया है। शॉर्टिंग बिल्कुल हमारा निकल चुका है। और अभी देख सकते हैं हमारा ये फ़ैन स्पिन हो रहा है। ये फ़ैन भी हमारा स्पिन हो रहा है। देख सकते हैं हमारा पावर बटन का लाइट ग्लो हो रहा है यहाँ पे। लाइट ग्लो हो रहा है हमारा पावर बटन। देख सकते हैं हमारा डिस्प्ले आ गया। तो बिल्कुल हमारा ये सक्सेसफुल रिपेयर हो चुका है। जैसा कि आपने देखा वीडियो में मैंने किस तरह से शॉर्टिंग निकाला। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।